कहते हैं कि बाबा नीम करौरी जी यहाँ तपस्या करते थे, बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और प्रभु राम और हनुमान के मिलन का भी मास है। हनुमान की अनुकंपा है। गोमती के तट पर कहते हैं कि बाबा नीम करौरी जी यहाँ तपस्या करते थे। और लखनऊ के लिए बड़ा मंगल जो ज्येष्ठ मास का है, ये बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। इसमें कई प्रकार के कथानक हैं। कहते हैं कि रावण का अहंकार को समाप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास में बजरंगबली श्री हनुमान जी ने वृद्ध का रूप धारण किया था। तब से इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और ज्येष्ठ मास में ही पहली बार प्रभु राम से बजरंगबली श्री हनुमान मिले थे। तो इसलिए ये प्रभु राम और हनुमान के मिलन का भी मास है। और ज्येष्ठ मास में ही बजरंगबली श्री हनुमान जब माता सीता को छोड़ने गए तो लखनपुरी लक्ष्मण जी के नगरी है, यहाँ पर अलीगंज का जहाँ मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने एक मास पूरा ज्येष्ठ मास में विश्राम भी किया था। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में लखनऊ में साक्षात बजरंगबली श्री हनुमान का वास होता है। महामारी आई हुई थी बहुत बड़ी यहाँ पर। नवाबों का समय था, वाजिद अली शाह, और उनके बेटे की भी बहुत बीमार हो गया था। तो किसी ने उनको कहा कि बजरंगबली का पूजन करिए। तो उनकी बेगम ने पूजन किया और महामारी भी समाप्त हुई, बेटा भी ठीक हुआ। तो उन्होंने भुना हुआ गेहूँ और उसको गुड़ में लाके गुड़ दहानी के रूप में वानरों को खिलाया और प्रसाद के रूप में आम जनता में बांटा। तब से वो भंडारे का शुरुआत हो गया। आज 10,000 से ऊपर भंडारे पूरे लखनऊ में लगे हैं। मेरे पूज्य पिताजी ने जो भंडारे का आज स्वरूप है, 50 के दशक में उन्होंने सबसे पहले अलीगंज मंदिर के सामने शुरू किया था और आज पूरे लखनऊ में है। मैं भी चारों मंगल करता हूँ। शाम को भी आप देखेंगे मेरे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं आवास पे। तो ये हर व्यक्ति शुभ मानता है और ये मानता है कि बजरंगबली का साक्षात निवास इस लखनपुरी में है और जो भी उनकी स्थिति ध्यान मग्न होकर करेगा तो उसकी इच्छाएँ पूरी होगी। ये स्थल जहाँ पे खड़े हुए भी सिद्ध स्थल है। मैं महापौर था और इसके जो निर्माता ये सिन्हा बंधु हैं, इन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पर बजरंगबली की 151 फीट की वो मूर्ति बनाना चाहते हैं। मैंने इस जगह को आरक्षित करा था, ये बनेगी, यहाँ पर मूर्ति होगी। लेकिन ईश्वर को ये जो यहाँ पर था कि हनुमत धाम का वदा था, तो ये हनुमत धाम बना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर इसका लोकार्पण करे थे। और यहाँ हजारों की शनि मंदिर के पास कहते हैं शनि भगवान का जो दर्शन है वो पहले बजरंगबली का करना चाहिए, फिर शनि भगवान का करना चाहिए। और कहते ये हैं कि हनुमान जी का जो दर्शन है तो पहले प्रभु राम का दर्शन करना चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, फिर हनुमान जी का करना चाहिए। तो यहाँ बगल में शनिदेव है, यहाँ नवग्रह है, यहाँ प्रभु राम का मूर्ति है और उसके बाद बजरंगबली की पुरानी भी मूर्ति है और नई मूर्ति भी है। 9 ग्रहों का एक रमणीक कथा स्थल भी ये बना हुआ है। और गोमती का तट बाबा नीम करौरी की स्तुति का साधना का केंद्र रहा है। इसलिए इस स्थान की पवित्रता दूर दूर तक गई है। और मैं समझता हूँ आज आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने 2 जगह का कहा था, एक खाटू श्याम धाम श्याम आपको सामने दिख रहा है और एक ये स्थान। मेरे महापौर कार्यकाल में ये 2 चीज़ें शुरू हुई थी। तो मैंने कहा था यहाँ लाखों की संख्या आएगी। आज खाटू धाम पे भी 10,000 लोग रोज आते हैं और आज हनुमत धाम में भी 10,000 लोग आते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि भगवान सबका कल्याण करे। और भंडारे का मतलब है कि हमने इच्छा से जो भी ग्रहण किया है वो ईश्वर के नाम पर ग्रहण किया है। बोले बजरंगबली की हनुमान जय रामचंद्र। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।